हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देने जा रहे हैं राम जी पर शॉर्ट्स हैं। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब शॉर्ट्स को जरूर कर लीजिएगा। तो करते हैं स्टार्ट। भैया, गुरुआश्रम में प्रेम शास्त्र तो नहीं पढ़ा जाता, फिर आपने ये प्रेम की शिक्षा कहाँ से पाई? उसी प्रकृति से शक्ति जिसने माँ को बालक से, भाई को भाई से क्या बात और है। सागर की लहरों को चंद्रमा से प्रेम करना सीखा। संसार में पिता पुत्र या भाई का नाता उसी प्रकार जीवन में किसे तुम्हारी पत्नी बनना है और कब कहाँ उससे भेंट होनी है, ये भी विधाता पहले से ही निश्चित करता। राम रूप में देखो कितने सुंदर राम जी, कृष्ण रूप में देखो कितने सुंदर कृष्ण जी, और भयंकर रूप में देखो तो नरसिंह जी। पूरा त्रिभुवन कांप रहा था, ऐसा भगवान ने रूप धारण किया। शिव के धनुष को तोड़ दे ऐसा साहस क्या बात है, कोई आपको बता सकता है उसके लिए क्या क्या है? वो होता है तो शत्रु का करे उसे शत्रु समझकर उसे दंड ही देना चाहिए। जिसने ये शिव धनुष तोड़ा है वो सात बाहु की तरह मेरा शत्रु है। विश्वामित्र यहाँ एकत्रित राजागण और इस सभा को मैं सावधान करता हूँ कि जहाँ भी वो अपराधी छिपा हो उसे बाहर निकाल कर खड़ा कर दिया जाए, अन्यथा उस शिवद्रोही को मृत्यु दंड देंगे। समझ लो कि तुम में से एक के भी प्राण नहीं बचेंगे। उस वनवासी राम का बाण जब कमान पर चढ़ता तब चतुर्मुख ब्रह्मा के समान दिखाई देता और जब धनुष से छूटता तब सहस्त्रमुख विष्णु के समान हो जाता और जब प्रहार करता है तब रुद्र के समान प्रलयकारी बन जाता। नारद जी इधर रावण ने रखा नानू जी। और विष्णु के सुदर्शन चक्र को अपनी ओर आते देखा, परंतु उनके और राम के बाणों में अगाध भेद है। राम के बाणों की गति इतनी तीव्र है कि कब धनुष से छूटते हैं कब निशाने पर लगते हैं देवताओं की दृष्टि उसे नहीं पकड़ पाती। तो फिर तब तक सोच कैसे दिखाई दे? मानो तीनों लोगों की शक्तियां उसमें समा गई। राम तुम वन में मत चलो, कैकेयी को दिए हुए वचनों से मैं बता दूं, तुम नहीं तुम वीर हो, इसलिए धर्म पूर्वक दिए गए इस राज्य को जरा विरोध करके ठीक क्यों नहीं लेते? पिताश्री में जानता था आप यही कहते। मैं आपकी महानता को जानता हूँ। आप अपने यश, अपनी कीर्ति, सारे जीवन की तपस्या और सत्कर्मों का इसलिए बलिदान कर देना चाहते हैं इससे आपके पुत्र के साथ अन्याय है। जिसका ऐसा महान पिता हो पिता की तो यही कर्तव्य है कि वो अपने पिता की महानता पर राज चाहते हैं। यदि मुझे कोई प्राण का उल्लंघन करने का पाप भी लगे तो भी मैं वो कार्य कदापि नहीं करूंगा जिससे आपकी विमल कीर्ति को घटा मैं तुम सबसे बहुत प्रसन्न हूँ। जो इच्छा हो बस इस समय वो वर मांगी। मन में आपके अंतिम दर्शन की इच्छा रह गई थी, सो आपने कृपा करके आज उसे भी पूर्ण कर दिया। पिता का ही एक ऐसा नाता है कि पिता से मांगने में कभी संकोच नहीं करना चाहिए। पिता का आशीर्वाद अमूल्य है। चौदह साल का वनवास पूरा कर सीता लक्ष्मण वापस अयोध्या आए। हम हर साल बुराई पर जीत का त्योहार दिवाली मनाते हैं।
की खबर दिखूं मैं ओ प्यारी। राम के साथ प्रेम करने वाले को स्वयं शंकर विष्णु ब्रह्मा भी नहीं मिला था। मंदिरा भाई आप तुझसे मिलने आए भाई। तेरा बहुत इमोशनल। ये तुम क्या कह रही हो भाई? तुम तो हमारी माता के समान, हम तो पति तुम्हारी गोद में खेले बालक है। तुम्हारे स्थान राजभवन में पूरे सम्मान के साथ सुरक्षित है। भगवान राम जब शिव जी को देखते तो उनको प्रणाम करते, शिव जी जब राम जी को देखते तो उनको प्रणाम करते। और राम जी से कोई पूछे जाके तुम्हारा इष्ट और गुरु कौन है तो बोले शंकर। शंकर जी से पूछो जाके तो बोले राम। वो लीला कर रहे वही राम है, वही शंकर है, वही। ये परस्पर खेल है। कौन ग्रह नक्षत्र ऐसा था जिसके विषय में रावण को ज्ञान? वो बहुत बड़ा विद्वान है, विद्वता की मूर्ति, पर वासना के कारण ही तो उससे राक्षस आ गए। नहीं तो उसको कौन सा ज्ञान नहीं था? कौन सा ग्रह नक्षत्र था जिसके विषय को वो जानता हो, जिसको वश में करना न जानता हो? शनि भगवान को उल्टे टांगे हुए कोई ग्रह नक्षत्र देवता लोकपाल ऐसा नहीं उसके अधीन कुछ काम नहीं किया, क्योंकि भगवान के विरुद्ध भगवान राम वनवास चले गए तो उनका बेटा तुम्हारे सुख के लिए मैंने वरदान मांगा कि राम को 14 वर्ष का वनवास तो भरत को राज करके उनका पापी प्राणों से अलग करके देह को सुख देना चाहिए। भगवान राम हमारे प्राण और उनको 14 वर्ष का वनवास देकर मुझे सुखी देखना चाहिए। जा, आज के बाद कभी मानेंगे। पूरा जीवन हो गया भरत जी ने कभी कह जी को मान अयोध्या के राजा श्री रामचंद्र जी वनवास पूरा करके अयोध्या लौट रहे हैं। असंभव तो असंभव के रहेगा। कहा लंका का समुद्र था, कहा हिमालय, कौन जान सकेगा संजीवनी होगी। आपका इस दास से विश्वास उठ गया। हनुमान कैसे पृथ्वी के दूसरे छोर से आई कि वो बूटी एक रात में कर्मवीर सोच से केवल कर्मरत हो जाते हैं। आप आज्ञा एक दफा ज्यादा देखकर प्रभात की पहली किरण से खोल संजीवनी देकर यदि नहीं लौट सका तो फिर अपना ये मुख आपको कभी नहीं दिखाऊंगा अयोध्या नाम। कैसा होता है बात कराएंगे बीच में दाल में डूब जाए। भैया के लाल को थोड़ा किनारे कर दे बेबी सीता की शुरुआत से जैसे अरे भार तो तब सहन करेगी जब नाम ना पड़ेगा। इन्हीं चंदन की रस से पत्थर की सिरा सुंदर नारी बन गई। ऐसा नादान न बनो कि बन जाए। ई चंदन का बखान हम सुने और एक बार नैया गई तो केवल की हो गई जय गंगा मैया की। ना भगवान हम आपके नाम पे नहीं चढ़ा रहे। रघुवंशी राम ने आज पहली बार अपने अधिकार से कुछ मांगा है। कुछ ऐसा लगता है तुम्हारी उपासना की है
3 दिन से विधिवत पूजन करने के बाद भी उसका कई फिर अपने अहंकार का ही पूजन करते रहे। संसार ने आज तक राम की कृपा देखी नहीं, उसका फर्क नहीं देखा। लक्ष्मण जी तुम मेरा धनुष और सर्प के समान भयंकर बांध लिया। आज संसार प्राण का छोड़ दीजिए। फिर बात शुरू करते हैं। श्री राम के साथ क्रोध करने वाले को स्वयं संकट विष्णु ब्रह्मा भी नहीं जाता है। सागर अब तू ध्यान से सुन जो राम तुम्हें बता। इस बूटे पर तू अखड़ा रघुवर तुमको दिखलाता है। हम क्या है तुम्हें दिखाते और घर में ही सुखाते। भैया क्या बात है, आपको इतना विचलित पहले कभी नहीं देखा, बड़े बेचैन दिखाई देते हैं। कुछ नहीं लक्ष्मण, आज मेरे मन की दशा बड़ी विचित्र हो रही है। मेरा मन स्वभाव से ही पवित्र है, उसके शांत जल में जैसे किसी ने कंकर फेंक दिया, जिससे मन के शांत सरोवर में भावनाओं की लहरें उठती चली जाए। अब हर लहर में सीता की छवि दिखाई दे रही है। तुमका ज्ञान की प्रार्थना का कोई जवाब नहीं पाया। 3 दिन से विधिवत पूजन करने के बाद भी तुमका में कम फिर अपने अहंकार का ही पूजन करते रहते हैं। रघुवंशी राम ने पहली बार अपने अधिकार से कुछ मांगा। संसार ने आज तक राम की कृपा देखी है और तक फर्क नहीं देखा। तुम्हारे पिताश्री ने मुझे 2 वर दिए और ये सीन के जब जी चाहे मांग ले। वो दोनों वर क्या हिम्मत है। पहला ये है कि तुम्हारी जगह भरत का राज्य अभिषेक। और दूसरा दूसरा ये कि तुम निम्न देश धारण करके 14 वर्ष तक वन में रहो। बस इतनी सी बात पर इतना ही बात था। ओए ये तो बड़ी प्रसन्नता की बात है कि मुझे माता और पिता दोनों के वचनों को पालन करने का ऐसा अवसर मिला जो किसी पुत्र को बड़े भाग्य से मिलता है। ब्रह्मा देव ने बाली को वरदान दिया था कि युद्ध में जब भी कोई उससे लड़ेगा तो उसकी आधी शक्ति उसे मिल जाएगी। इस वरदान की वजह से बाली युद्ध में अजय हो गया। जब बाली ने हनुमान जी पर गदा से हमला किया तो हनुमान जी के बल के 10वें भाग मात्र से बाली का शरीर फूल गया और बाली उसे सह न सका और वह मूर्छित होकर गिर गया। यदि राम साधारण मानव नहीं है तो क्या रावण साधारण पुरुष है? बहुत बड़ी बलवान रावण है जिसे मारने के लिए स्वयं भगवान को प्रतिबद्ध कर देता हमने इंद्र के पुरुष शिव के त्रिशूल और विष्णु के सुदर्शन चक्र को अपनी ओर आते देखा, परंतु उनके और राम के बाणों में सगा है। राम के बाण की गति इतनी तीव्र है कि कब धनुष से छूटते हैं कब विषय पर लगते हैं। देवता की दृष्टि उनसे नहीं पकड़ पाती। कमाल का शासन। कमाल का काम।
राम जी की कृपा अयोध्या में बरस रही है। जब से राम मंदिर खुला है 22 जनवरी से लेके अब तक 16 करोड़ से ज्यादा लोग राम मंदिर के दर्शन कर चुके हैं और ये आंकड़ा ताजमहल विजिट करने वाले दर्शकों को भी पार कर चुका है। जितने भी होटल्स खुले हैं उनकी नॉर्मली 60-70% ऑक्यूपेंसी रहती है और मुख्य लोकेशन पे तो 100% पार। अयोध्या में जहाँ पे लोग साइकिलों पे घुमा करते थे, कुछ कुछ घरों में बाइक थी और कार तो बहुत लग्जरी थी, वहां पे लोग बाइक भी लेने लग गए हैं, कार भी लेने लग गए हैं। वहां पे डोमिनोज खुल गया है, पिज़्ज़ा खुल गया है, रिलायंस ट्रेंड आ गया है और वहां पे रहने वाले आम आदमी की इनकम की टेंशन खत्म हो गई है और धीरे धीरे जो प्रॉफिट है ये समय के साथ बढ़ ही रहा है, क्योंकि डेली 3 लाख यात्री आए और सरकार ने इसकी व्यवस्था के लिए 85,000 करोड़ के प्रोजेक्ट मंजूर किए हैं। तो वहां पे रोजगार भी है, धंधा भी है। तो कैसे एक मंदिर पूरे एक शहर की दशा बदल सकता है, राम मंदिर इसका जीता जागता उदाहरण। तो बोलो जय सिया राम। हे जननी जन्मभूमि, हे माता अयोध्या, आज मुझे तेरे चरणों में आने का सौभाग्य फिर से प्राप्त हुआ है। अधर्म का नाश, सत्य की जय, सियावर रामचंद्र। 14 साल का वनवास पूरा कर जब राम, सीता और लक्ष्मण वापस अयोध्या आए, तब से हम हर साल बुराई पर जीत का त्योहार दिवाली मनाते हैं। कोर्ट का आदेश आया नहीं था, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने वहां पर दीपोत्सव का आयोजन शुरू कर दिया था। ये जानते हुए तो ये सवाल पूछा जा सकता है कि मंदिर कब बचे। हमें प्रभु पे विश्वास है, अटूट विश्वास है। दुनिया का एकमात्र ऐसा मंदिर जहां आज भी पुलिस 5 पहर राजा राम को सलामी यानी गार्ड ऑफ ऑनर देखती है। मेरी तो आंखें चौकन्ना रह गई ये दृश्य देखकर, जब पुलिस पूरे शस्त्रों के साथ राजा राम की रखवाली कर रही थी। ओरछा का राजा राम मंदिर ही पूरी दुनिया का एक लौता ऐसा मंदिर है जिसमें श्री राम भगवान बनकर नहीं बल्कि राजा बनकर बैठे हैं। श्री राम सिर्फ इसी मंदिर में सीता जी, लक्ष्मण जी, महाराज सुग्रीव, नरसिंह जी, हनुमान जी, जाम्बन जी और माँ दुर्गा के साथ अपने पूरे दरबार के साथ उपस्थित हैं। माना जाता है कि आज भी कोई भक्त अगर पूरे दिल से श्री राम की आराधना करे तो उसे यह मूर्ति अपनी पलकें झपकाती दिखती है। क्या आपने इस मंदिर की दिव्यता का अनुभव किया है? कि हमारा तो एक ही राजा है और राम है। आखिर राम के अलावा में किसी को राजा नहीं। Singing a song like this. Yeah. अब थोड़ा ही समय रह गया है मेरे लौट कर आने में। मैं आ रहा हूँ। बाकी यार काफी कमाल के शॉर्ट्स वीडियो थे राम जी पर, और भाई काफी यादें ताज़ा होगी रामायण की, काफी अच्छा लगता था। लेकिन
इधर भाई बहुत सारी लर्निंग है, उनकी लाइफ पर बहुत सारी लर्निंग है कि भाई हक के साथ खड़े रहना, चाहे इसमें आपका कितना लॉस हो। अब उनकी माता थी भाई, उन्होंने ये मतलब कि उनको ये सजा भी दी, वनवास भी काटना है, आगे एक भाई को दूसरे भाई से अलग कर दिया, भारत अपने भाई को बना दिया कि भारत राजा बनेगा, लेकिन उनको एतराज नहीं था। बहुत यार कमाल की स्टोरी थी, और आज वो सीन जब सामने आए हैं ना तो अच्छा लगा भाई देखकर। बिल्कुल यार, उस वक्त काफी चीजें एक देखने को मिली थी, चाहे एक उनका वनवास हो, चाहे उसके बाद एक वहां पर जाकर रावण को खत्म करना। रावण के अंदर भी काफी ज्यादा मतलब अहंकार समझ ले, या उनकी पावर थी उनके पास, जिसका उनको अहंकार था, क्योंकि उनको पावर इतनी मिली हुई थी, और इसीलिए उनको किसी का भी कोई डर नहीं था। इसीलिए तो उन्होंने बोला है कि मुझे खत्म करने के लिए खुद भगवान को अवतार लेना पड़ा है, ऐसे करके वो बोला था। लेकिन ये कि एक राम जी ने उनको भी खत्म किया, उसके बाद वनवास काटा, सीता जी को लेकर आए, और एक बहुत प्यारा मैसेज दिया था कि एक 14 साल बाद, जब एक 12 साल का जो एक वनवास वो सारा काट के वापस आए हैं ना तब। लेकिन वो भी सीन देखने को मिला है कि जब मंथरा खुद उनको बोल रही थी कि मुझे इतना ज्यादा वेट था, क्या पाकर मुझे एक मतलब कोई सजा दे, क्योंकि उसकी वजह से ही ये सब हुआ था। लेकिन ये कि भाई मंथरा की वजह से कुछ नहीं हुआ, वो तो बस एक लिखा गया था कि ऐसे ऐसे करके होना है, फिर एक रावण को खत्म करना, ये चीजें जो है ना एक लिखी जा चुकी थी, जो एक चीजें एंड पर उन्होंने दिखाया भी था, यही एक पॉइंट था। भाई राम जी के शॉट बहुत अच्छे थे, लेकिन राम जी ने जब वो रावण से बोला है ना कि आपने सिर्फ मेरा प्यार देखा है, आपने मेरा गुस्सा नहीं देखा, तो उसके बाद भाई एक वो जो राम जी का मंदिर बना हुआ है ना वहाँ, वो एक बहुत अच्छा है, और वहाँ पर पुलिस वाले अपना 5 टाइम जनाब वो क्या करते हैं कि अपना गार्ड ऑफ ऑनर पेश करते हैं डेली। बड़ी बात है यार। मेरे ख्याल में और किसी मंदिर पे नहीं है ये सब कुछ, ये सिर्फ अभी इधर ही है बस राम जी के अपने मंदिर पर ही। लेकिन भाई शॉट बहुत प्यारे थे भाई। लेकिन भाई जब वो अपना राम जी और उसके साथी आए हैं ना, तो उधर माँ सी के पता नहीं और कोई है, वो जब बैठी थी तो उसने कहा मुझे अब रिहा कर दें या मुझे बख्श दें, तो उसने कहा तो आप जो है ना मार दें। वो बेसिकली ना उसने बरगलाया था इनकी माता को, ठीक है, कि आप ये चार ये भाई थे, ठीक है, एक मतलब 3 इनकी माएँ थी, तो उस हिसाब से यार जो हम साथ मूवी देखी थी ना सारी इसके रिलेटेड थी। बता रहे हैं, सही बता रहे हैं, वो बताने। तो वही मैं बता रहा हूँ, तो ये भाई उनके साथ एक किस्म का आपदा सी कह लें कि वो थी, उसने फिर ये उसको भड़काया कि आपका बेटा जो है ना वो मतलब सिंहासन पे नहीं बैठेगा, मतलब राजा नहीं बनेगा, तो आप जो है ना वो मतलब कोई इस तरह का सीन करें कि जिस वजह से ये इधर से चले जाए। तो इसका जो पिता है ना वो एक जंग के दौरान उसने अपनी वाइफ से वादा किया था कि भाई आप अगर मतलब मैं जंग जीत के ना तो जो आप मांगेगी मैं वो मतलब करूंगा। तो उस वक्त उसने वो कहा कि आपने वादा किया था, लिहाजा आप ऐसा करें, आपका जो बड़ा बेटा है राम जी उनको आप यहाँ से भेज दें, और उसके बाद जो मेरा बेटा है ना उसको आप राजा बना दे। तो उन्होंने भाई वो मतलब ये सीन किया। फिर जब वो सामने आया, जब उन्होंने पूछा आप क्या चाहती हैं, तो उसने बताया, तो वो साथ ही कहा कि ये 14 साल बाद हाँ मैं चला जाता हूँ, मुझे एक मतलब मेरे बाप ने आकर किया है, मेरी माँ कह रही इससे और ज्यादा खुशी वाली बात क्या हो सकती है। तो भाई जब वो वहां से निकले थे ना तो आगे फिर ये सारी चीजें स्टार्ट हुई। दरमियान में हनुमान जी आए, एक वानर सेना लेके वो भाई उधर गए लंका, जो कहते हैं कि लंका ढाई, वो मतलब वो रावण की लंका इन्होंने जाके मतलब उसको एक तहस नहस किया था। हनुमान जी भी थे, मतलब वो बड़ी एक कमाल की पूरी एक स्टोरी, और उसमें बहुत से रहस्य हैं, वो कब देखने वाली है, वो मतलब जरूर हम देखेंगे। बाकी शॉट भी बहुत प्यारे। बाकी यार वीडियो को जरूर लाइक कर लीजिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर।